हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सीरीज़ पढ़ रहे थे। अब तक हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने वहाँ की प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा और प्लेन्स के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके, सबसे पहले हम आज डेजर्ट पढ़ने वाले हैं और डेजर्ट के साथ में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपके लेक्स। ठीक है, सारी झीलें, ठीक है, ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थल, सबसे पहले जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट है, वो कौन सा है, आपका सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, आपका सहारा डेजर्ट है। और उसके बाद हम यहाँ की बात करें तो ये कैसा डेजर्ट है, आपका हमादा यानी पथरीला। इसी को क्या बोलते हैं हम, हमादा। जो पथरीला डेजर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमादा डेजर्ट। फिर आपके हैं कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट है। उसके बाद आपके नामीबिया डेजर्ट है और फिर जो डेजर्ट है वो है आपके नूबियन डेजर्ट्स। कौन कौन से हैं, नूबियन। एक बार हम इसको अपने मैप के अंदर फिट करने की कोशिश कर लेते हैं कि कहाँ है, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये पूरा क्या है, सहारा डेजर्ट। उसके बाद जो नीचे हैं आपके इधर नूबियन, फर्स्ट फोर्थ, फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ है आपका कालाहारी। ठीक है, और जो है वो कौन सा, आपका नाम्बिया। इस तरीके से ये क्या है, हमारे तीनों डेजर्ट्स हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे हम, सहारा पढ़ेंगे, कालाहारी पढ़ेंगे, नामिब पढ़ेंगे और नूबियन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सहारा डेजर्ट, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो सहारा वर्ड है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, वीरान। यानी वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई वहां पर एनिमल्स नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके की बस्ती नहीं है। वहां पर क्या है, वो बिल्कुल तरीके से वीरान डेजर्ट है एकदम। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट का मतलब क्या है, आपके अरबी शब्द से बना है जिसका मतलब क्या है, आपके वीरान। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहाँ अवस्थित है, तो अफ्रीका के उत्तर में, उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। और इसके ये कंट्रीज है, मोरक्को, मॉरिटोनिया, माली, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, चाद, नाइजर, सूडान और पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा। तो ये सब क्या है आपके, ये नॉर्थ है आपका अफ्रीका का। इस अफ्रीका के नॉर्थ में क्या लिखा है हमने, पश्चिम से पूरब तक विस्तृत है, पश्चिम से पूरब तक विस्तृत है। कहां पर, अफ्रीका के अंदर। और ये इसके कंट्रीज हैं जो हमने देखे। अब हमने क्या कहा कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और कैसा है ये, पथरीला, पथरीला मरुस्थल है। और पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं हम, हमादा डेजर्ट। पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं हम, हमादा। तो ये एक हमादा का उदाहरण भी है। अब ये कैसे है, तो ऊपर से कैनरी की जो ठंडी जलधारा आती है, ठीक है, कैनरी की जो ठंडी जलधारा आती है तो यहाँ पर क्या, एवोपोरेशन नहीं हो पाता, बादल नहीं बन पाते और वर्षा नहीं हो पाती। तो इसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो कैसा हो जाता है, आपके मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया, यानी शुष्क सूखा पड़ा, शुष्क परिस्थितियां डेवलप हुई और समय के साथ मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो पहला जो बताया जाते हैं वो क्या है, आपकी कैनरी की जलधारा जो है, उसके बाद। और दूसरा यहाँ पे यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी है यहाँ पे, यानी यहाँ पर हवाएं जो आती है वो आकर नीचे उतरती है। अगर यहाँ पे हवाएं नीचे उतरेगी तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि हवाएं नीचे बैठ रही है। बारिश कब होती है, जब हवाएं ऊपर उठती है, अपने साथ नमी लेती है, बादल बनाती है और फिर बारिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है आपके डेजर्ट के पास वो क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायु दाब। यहाँ पे उच्च वायु
दाब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मृदा कैसी है, तो लाल मृदा है, रेड सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। तुआरेंग और बेदुइन, बद्दुइन भी कहते हैं इनको, तुआरीन और बद्दुइन जो जनजातियां है वो यहाँ पर रहती है। कौन कौन सी जनजातियां रहती है यहाँ पे? तुआरिन और बद्दुइन। तुआरिन और बद्दुइन जनजातियां हमारे यहाँ पर रहती है। तो हमने क्या पढ़ा, आपके सहारा डेजर्ट पढ़ा, उसमें सहारा डेजर्ट पहले अरब शब्द है जिसका मतलब क्या होता है आपके वीरान। फिर हमने पढ़ा कि ये पश्चिम से पूरब तक उत्तरी भाग अफ्रीका में फैले हुए हैं, उसके हमने कंट्रीज देख लिए। फिर हमने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसा है, पथरीला है, यानी यहाँ पे रेत नहीं, यहाँ पे पथरीली चट्टाने पाई गई है, इसलिए इसका किसका उदाहरण है, ये हमादा का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी परिस्थितियां कैसे डेवलप हुई मरुस्थल की। तो हमने पढ़ा कि ठंडी कैनरी की जलधारा है पहला कारण, तो ऊपर से जो ठंडी कैनरी की जलधारा आती है वो। दूसरा कारण जो है वो क्या है, यहाँ पर उच्च वायुदाब की परिस्थितियों का निर्माण होता है। हम ये STBPH पढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे परिसंचरण में, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो दो कारण आपको याद हो गए। तीसरा, यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, और यहाँ पे बद्दुइन और तुआरिन जो जनजाति है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है, आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब दूसरा जो मरुस्थल है वो क्या है आपका, काला हारी मरुस्थल, बोत्सवाना में स्थित है, और सब कुछ भाग नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी स्थित है। नीचे है आपके तो देखो, सबसे पहले बोत्सवाना में, बोत्सवाना के साथ कुछ पार्ट इसका साउथ अफ्रीका के अंदर भी है और नामीबिया में भी है। ठीक है, ये तीनों जगह फैला हुआ है नीचे। और कौन सा है, ये कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, ये फैला हुआ है। और ये कैसा है, ये भी गर्म मरुस्थल है, ये रेतीला मरुस्थल है, अर्थात अर्ग। एक तो होता है हमादा, एक होता है अर्ग। तो अगर हम सहारा की बात करें तो वो हमादा होता है। डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, हमादा, हमादा यानी वहां पे पथरीला है, वहां पे चट्टाने पाई जा रही है। दूसरा होता है अर्ग, अर्ग मरुस्थल होता है जहाँ पे रेत पाई जाती है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, हमादा और अर्ग के अंदर जहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं हमादा, जहाँ पे रेत पाई जाती है वो कौन सा डेजर्ट होता है आपका, अर्ग डेजर्ट है। तो आपका जो नामीबिया है वो किसका उदाहरण है, आपके अर्ग डेजर्ट का। यानी यहाँ पे क्या पाई जाती है, आपकी रेत पाई जाती है, यानी रेतीला मरुस्थल है। कौन सा रेतीला मरुस्थल है आपका, कालाहारी मरुस्थल रेतीला मरुस्थल है। उसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म दशाएं कैसे पैदा हुई, तो पहली बात है ठंडी बेंगुला की धारा आती है, और यहाँ से ठंडी बेंगुला की धारा, ठंडी बेंगुला की धारा आती है। ठीक है, तथा महाद्वीप की मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण, ये बिल्कुल मिड ऑफ द महाद्वीप में अवस्थित है, इसलिए। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। उसकी कंडीशन तो क्या थी हमारी, पहली कि वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में था आपका सहारा। दूसरा, वहां पे ऊपर से कैनरी की ठंडी जलधारा आ रही थी, इधर वैसे ही नीचे बेंगुला की ठंडी जलधारा आई, तो यहाँ पर एवापोरेशन नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपकी मरुस्थलीय परिस्थितियां जनरेट हो गई। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जो ट्राइब रहती है वो कौन सी है, बुशमैन। जबकि सहारा में जो ट्राइब्स रहती थी वो कौन सी थी आपकी, बद्दुइन और तुआरेंग। बद्दुइन और तुआरेंग जो थी वो क्या थी आपके सहारा में, ये हम पढ़ लिए थे। और यहाँ पर आकोंगो डेल्टा भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्ट पेन है, उस सॉल्ट पेन का नाम क्या है आपका, मागडाई गाड़ी, मागडाई गाड़ी इट्स ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसे। तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल हमने देख लिया है, 3 कंट्रीज है ऑलमोस्ट इसके अंदर। कौन कौन से हैं, बोत्सवाना है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, गर्म मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, और ये अर्ग का एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे ठंडी बेंगुला की धारा चलती है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्राइब रहती है, वो कौन सी है आपकी, बुशमैन है। ओंकोलांगो डेल्टा है, और यहाँ पे एक सॉल्ट पेन भी अवस्थित है।
उसके बाद देखिए नामीबिया मरुस्थल। नामीबिया मरुस्थल जो है वो नामीबिया पे स्थित है और कुछ भाग इसका अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। ये भी आपके नीचे है थोड़ा, किससे ऊपर कालाहारी और नीचे नामीबिया डेजर्ट, यानी अंगोला में है और साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, ये भी कैसा है आपका गर्म मरुस्थल है, रेतीला। जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्ग, यानी ये कैसा है, रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, और उसे क्या बोलते हैं हम, अर्ग कहते हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ पे भी ठंडी बेंगुलाई धारा चलती है और ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण निर्माण हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट के अंदर बारिश कम होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के तो दो रीजन हो गए इसकी, ठंडी बेंगुला की धारा और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, इसलिए एक तो कम वर्षा होती है। और जो हमारा कालाहारी डेजर्ट था वो भी कैसा था, ठंडी बेंगुला की धारा, और वो मध्यवर्ती भाग में था, ठीक है, विषुवत रेखा के, तो इसलिए वहां पर भी कैसा डेजर्ट का निर्माण हो गया। फिर है यहाँ पे कोरे के ढकते हुए बालू का स्तूप के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। किसके कारण, यहाँ पे जो फॉग आता है, जो कोहरा आता है, यहाँ पर पूरा कोहरा बालू का स्तूपों के ऊपर से ढक जाता है, तो इसलिए इसको विश्व, जो हमारे यूनेस्को है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट आती है हमारी, उसमें क्या किया है, इसको शामिल किया है। तो आप फिर से देखिए नामीबिया जो है वो नामीबिया में अवस्थित है, कुछ अंगोला और साउथ अफ्रीका के अंदर है, हमने देखा। उसके बाद ये रेतीला मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद बेंगुला की ठंडी धारा पश्चिमी भाग के अंदर है और यहाँ पे कोहरे के कारण इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर जो सूडान है हमारा, सूडान के अंदर जो है वो कौन सा है हमारा, नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है आपका, नूबियन डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है आपका, नूबियन डेजर्ट। तो आपको समझ आ गया होगा नामीबिया में अवस्थित है, कुछ पार्ट अंगोला है वो हमने सब पढ़ लिया। फिर दूसरा नूबियन पढ़ रहे हैं जो कहाँ है आपके, ना सूडान में है। फिर आपके कुछ है साहिल प्रदेश। साहिल प्रदेश क्या होते हैं, तो देखो जहाँ पे सवाना घास की मैदान, हमने पिछले बार जो हमने पढ़ा था, ये देखो पिछली बार जो हमने ये ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, ये पिछली क्लास में हम अभी पढ़कर आए हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो भाग है कौन सा, सवाना, जहां से एकदम ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, और ये आपका सहारा डेजर्ट, इसके बीच में एक भाग है और इस भाग को कह रहे हैं, वो क्या नाम है, साहिल। ठीक है, कौन सा भाग आपको समझ में आ गया होगा कि सवाना घास के मैदान को जो सहारा डेजर्ट से अलग करता है, तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, हम साहिल कहते हैं। ठीक है, अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, आपको पहले इसकी लोकेशन पता हो गई है, तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ रहे थे। ये भी क्या है, आपके घास के मैदान और सहारा मसल के बीच में स्थित संक्रमणीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये, आपके संक्रमणीय क्षेत्र है। ठीक है, संक्रमणीय क्षेत्र है, सवाना घास के मैदान और सहारा मरुस्थल के बीच में एक संक्रमणीय क्षेत्र है। उसके बाद आपने अब तक क्या पढ़ लिए हैं, हमने सारे के सारे जो है डेजर्ट्स पढ़ लिए हैं। देखते हैं, ये हमने पढ़ना शुरू किया था, फिर हमने पढ़ लिया था, पहले सहारा के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार हम इसको लिख कर देख लेते हैं, जितना हम अभी तक याद कर पाए हैं। तो देखिए, ये हॉर्न निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा था, सहारा। सहारा मरुस्थल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, देखिए, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट के अंदर हमने सबसे क्या पढ़ा कि ये विश्व का सबसे गर्म, से गर्म मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है ये, आपके पथरीला मरुस्थल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हमादा।
ये हमने पढ़ लिया। इसके बनने का जो 2 कारण है वो बताया है। तो 2 कारण क्या है कि ऊपर से जो कैनरी की ठंडी हवाएं, ठंडी धार आ रही है, ये कैनरी की ठंडी जलधारा, ठीक है, इसके कारण बना है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो शब्द है ये अरबी शब्द लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है आपके वीरान, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं, एकदम शून्य बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जीना बहुत ही मुश्किल है। आप कभी वीडियोस देखेंगे सहारा की तो आप जरूर देखिए कि वहाँ पे कैसे सर्वाइवल किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो ये क्या है, एकदम विराल है। सबसे पहले हमने सहारा के बारे में ही पढ़ा। अब सहारा और ये हमारा कॉन्गो बेसिन हमने लास्ट क्लास में पूरा किया था, और उसके बाद में ये जो पार्ट था वो हमारे सवाना घास के मैदान थे। अब सवाना घास के मैदान और सहारा के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर दोनों आके मिल रहे हैं। वो जो संक्रमण क्षेत्र है उसको हम क्या कह रहे हैं, साहिल प्रदेश। ये क्या है आपके साहिल, और ये क्या है आपका संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरा डेजर्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, और जो दूसरा डेजर्ट पढ़ना स्टार्ट किया था वो हमने पहले मध्यवर्ती भारत का जो डेजर्ट था ये क्या था आपका कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। पहले इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर नीचे से ये जो हमारी बेंगुला की ठंडी जलधारा है, उसके कारण फॉर्म हुआ है, और ये मध्यवर्ती भाग में है, ठीक है। ये 2 चीजें के कारण कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ था, ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो तीसरा हमने नीचे से पढ़ा, इसके जस्ट पास में ये है आपके नामीबिया मरुस्थल, और ये भी कौन सा है आपका गर्म मरुस्थल है, ये भी आपका गर्म मरुस्थल है। और उसी के साथ ही जो मरुस्थल है वो कैसा है आपका रेतीला मरुस्थल, या इसको कहेंगे अर्क मरुस्थल, यानी यहाँ पे क्या है एकदम रेत ही रेत है। नामीबिया डेजर्ट 2 कारण है, वही बेंगुला की ठंडी जलधारा आ रही है इधर से, और साथ के अंदर ये भी कैसा है आपके रेतीला मरुस्थल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हम जो 2 पढ़ रहे थे और जो हमारा पढ़ना था यहाँ पर, ये है हमारा नूबियन, नूबियन मरुस्थल, ठीक है। ये जो सूडान के अंदर था ये आपका नूबियन मरुस्थल, ठीक है। इस तरीके से जो हमने मरुस्थल वाला भाग था वो पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें हमने सहारा पढ़ लिया है, जिसके अंदर फिर हमने नीचे आके ये पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमने नामीबिया और ये वाले सारे डेजर्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जो है वो क्या है, इसके बाद हमारी एक चीज और रह गई है, वो है हमारी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका ये एक अलग से है, इसको भी बहुत ज्यादा परिचर्चा में है। इनका कहना है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वो थोड़े टाइम में ऐसे अगर कटता गया, दूर होता गया, तो एक अलग ही कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट बन जाएगा थोड़े टाइम में, ऐसा प्रिडिक्शन है। और देखते हैं, उसको बहुत साल लगेंगे, बट ऐसा प्रिडिक्शन है कि एक अलग ही कॉन्टिनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है आपके ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब सबसे पहले ये अरब प्रायद्वीप से पूरी अफ्रीका में स्थित है। अरब प्रायद्वीप से, यानी मैं इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको डायग्राम में मैं ड्रॉ करके आपको बता दूंगी। अरब प्रायद्वीप है और पूर्वी अफ्रीका तक पूरा विस्तृत है, ठीक है, यानी डेड सी से तक जाता है, रेड सी से गुजरता हुआ। उत्तरी सीरिया से प्रारंभ होकर मृत सागर, ठीक है, लाल सागर से होते हुए पूर्वी अफ्रीका में मोजाम्बिक देश के अंदर, यानी मलावी जो झील है वहां तक विस्तृत है, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उत्तरी सीरिया है, नॉर्दर्न सीरिया से लेकर फिर पूरा डेड सी से क्रॉस करके, रेड सी से क्रॉस करके फिर मोजाम्बिक
के अंदर जो मलावी झील है वहां तक है, ठीक है। उसके बाद देखो नूबियन और सोमालिया प्लेट के अपसरण से हुआ है। अपसरण का मतलब क्या है, जब ये दोनों प्लेट दूर दूर गई तो उससे जो निर्मित रिफ्ट थी किस किस कारण, नूबियन और साथ में सोमाली के प्लेट से, प्लेट के अभिसरण से हुआ है। फिर इसमें कुछ झीलें हैं, इनका नाम याद रखिए तो ठीक है, जैसे कि आपके अल्बर्ट है, उसके बाद एडवर्ड है, कीव है। ये झीलें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि क्या विक्टोरिया झील ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर विक्टोरिया नाम आ जाए, पहली बात तो यही एक क्वेश्चन होता है कि विक्टोरिया झील ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। अगर आपको अपने ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना हो, कभी भी आ जाए बहुत सारी झीलों के नाम, तो उसमें सबसे पहले आप विक्टोरिया झील को हटाइए। उसके बाद अगर आपका आसान से क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विक्टोरिया किसका पार्ट नहीं है, आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है विक्टोरिया। उसके बाद कुछ झीलें हैं, तुर्काना है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है, कीव है, न्यासा है, ठीक है, तेंगानाइका है। ये सब जो झीलें हैं वो किसमें हैं, आपके ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका के अंदर है। तो हमने क्या देखा, ऊपर उत्तरी सीरिया से मलावी तक है मोजाम्बिक में, ठीक है। तो एक बार हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे रिफ्ट वैली है अफ्रीका की। ये आपका ब्लैक सी हम बना रहे हैं, फिर यहाँ पे ये आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है, और ये क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप। दो दो ही चीजें हमने पढ़नी है। यहाँ पर एक मलावी झील है, ठीक है। ये जो है मलावी झील मोजाम्बिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हुई है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर है उत्तरी उत्तरी सीरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेड वैली का है, सॉरी डेड सी, क्योंकि डेड वैली तो कहाँ है, आपके यूएसए में। यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मृत सागर, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ये स्टार्ट हो गई है ऐसे, और ये यहाँ तक आपकी, यहाँ से होकर पूरी ये क्या है आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये क्या है आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। इसमें जैसे मलावी है, और जो विक्टोरिया है वो इसके अंदर नहीं आता, जैसे टैंगानाइका है, ठीक है। इधर ले लीजिए, यहाँ पर एडवर्ड झील है, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके ये वहां तक जाती है। सोमालिया और जो हमारी न्यूबियन प्लेट्स है, इन दोनों के बीच में ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़े टाइम में ये पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। अलग होते ही क्या होगा, यहाँ पर एक अलग कॉन्टिनेंट बनने को है, और ये एक अलग ही पार्ट बनने को है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसी को क्या कहते हैं हम, ग्रेट रिफ्ट वैली महान सीमा भ्रंश अफ्रीका का महान सीमा भ्रंश हम इसे कहते हैं। तब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि अफ्रीका क्या क्या है। सोमालिया है, ये आपकी सोमालियन प्लेट है, यहाँ पे नूबियन प्लेट है, इन दोनों के अलग होने पर है, ठीक है। प्लेट्स जो डाइवर्जेंट यानी अभिसरण अपसरण जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपके सोमालिया प्लेट का,
और न्यूबियन की प्लेट का। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए सोमाली और नूबियन प्लेट के अलग होने से, और ये मृत सागर कैसे बन रहा है, विक्टोरिया झील इसका पार्ट नहीं है, ये सब हमने देख लिया है और ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये क्या है आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली यानी अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका की महान सीमा भ्रंश। ठीक है, ये जो पूरा हमने आज जो दो चीजें देख ली थी कौन कौन से, एक तो हमने डेजर्ट देख लिए थे, दूसरे जो हमने देखा था वो क्या देखा है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। इस तरीके से होपफुली आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, और आप अच्छे से पढ़ते रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। वैसे भी 20 मिनट्स की चलते फिरते एक बार सुन ले तो हो जाएगा। बाकी जैसे ही कॉन्टिनेंट खत्म होगा तो हम इसके PYQ सॉल्व कर लेंगे। और एकदम ऐसे मैप में रखिए, जब पूरा का पूरा अफ्रीकन महाद्वीप हो जाएगा तो एक क्लास सिर्फ और सिर्फ हमारी मैप स्पेलिंग पर आएगी, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मिलवाएंगे। ठीक है, जैसे साहिल प्रदेश कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि साहिल प्रदेश अफ्रीका में हम पढ़ कर आए हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ की है, अफ्रीका की है। टैंगानाइका झील कहाँ की है, अफ्रीका की है। विक्टोरिया क्या हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है या नहीं है, तो हमने बोला कि नहीं, ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। फिर हमने आगे पढ़कर आए हैं कि नामीबिया, न्यूबियन, कालाहारी कैसे डेजर्ट है, कहाँ के डेजर्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। रुवेंजोरी और जो हमारे माउंट किलिमंजारो है, ये सब कहाँ की पर्वत है, तो वो अफ्रीका के हैं। तो आपसे डायरेक्ट मैच करा लेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ का है, और ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप एक एक कॉन्टिनेंट थोड़ा पढ़ेंगे तो फाइनली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि जब आपका पेपर आएगा तो आपको ऐसे माइंड का विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये मैंने अफ्रीका में पढ़ा, ये मैंने USA में पढ़ा, ये मैंने यूरोप में पढ़ा, ये एशिया में जाके पढ़ा। ठीक है, ये मैंने साउथ अमेरिका में पढ़ा। तो इसी तरीके से हम इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये सीरीज को ख़त्म कर लेंगे, और होपफुली मेरी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।